एक बार और स्वागत है बच्चों आप लोगों का अमेजन कोच चैनल पे। डरना मना है। मैंने एक टारगेट बना रखा है और ये सीरीज हमारा चल रहा है अमेजन कोच चैनल पे कि मैथमेटिक्स से जो बच्चे डरते हैं, अभी 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम है, एक सब्जेक्ट में डरोगे बाकी सब्जेक्ट को भी लेके डूब जाओगे। डरना मना है। ये सीरीज हमने शुरू किया है और इस सीरीज के पिछले वीडियोज भी आप देखिए। उसमें मैंने सबसे पहले बताया कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, फिर बताया कि हाउ टू यूज द सैंपल पेपर्स विच आर अवेलेबल एट दैट प्रेजेंट इन आवर मार्केट। ये सेकंड मेरा वीडियो था। एंड थर्ड वन इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कि आप 12th क्लास के मैथ्स का पेपर देने जा रहे हैं तो कितने नंबर का कौन सा टॉपिक आएगा, कितने कितने नंबर का होगा, 1 नंबर के कितने होंगे, 2 के कितने होंगे, 3 के कितने होंगे, 5 के कितने होंगे। ये सारी चीजें मैंने आज एक्सप्लेन की है। उसके बाद बच्चों से मैंने प्रॉमिस किया है कि टॉपिक वाइज मैं ये बताने वाला हूं कि किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है। रिलेशन फंक्शन पहला चैप्टर है, उसको कैसे पढ़ना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दूसरा चैप्टर है, उसको कैसे पढ़ना है। गारंटी देता हूं बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनो, ये मेरी गारंटी है कि जो चीजें मैं बता रहा हूं इसके अकॉर्डिंग इस चीज को अगर आपने फॉलो कर लिया 100% आपको सक्सेस मिलेगा। 30 साल हो गया मेरे को सीबीएसई बोर्ड पढ़ाते हुए। 30 साल मेरे पढ़ाए हुए हजारों तो बच्चे टीचर बन गए। वो इंसान बोल रहा है जो 30 साल से सीबीएसई पढ़ा रहा है। तो जो बातें मैं बता रहा हूं उसको सुनो। ये यूट्यूब पे मटका झटका जो देखते हो ना, मटक झटक हला 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 हुलू हुलू हुलू, वो सब नहीं, अच्छी बातें बता रहा हूं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं रिलेशन फंक्शन, जो आपका टॉपिक है 6 मार्क्स का टॉपिक है। उस टॉपिक की तैयारी आप किस तरीके से करोगे और उसमें क्या क्या चीजें और आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं। आपको बहुत फायदा मिलेगा। जमे रहो, देखते रहो कि रिलेशन फंक्शन टॉपिक की तैयारी कैसे करें। ओके, तो बच्चों जो रिलेशन फंक्शन टॉपिक है ये इस साल आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आने वाला है। 6 नंबर का मिनिमम आएगा तो 5 नंबर का, इससे कम नंबर का नहीं आएगा। अगर 6 मार्क्स का आएगा तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से 1 आएगा 5 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव टाइप जो 20 क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज एंड असर्शन टाइप, उसमें 1 क्वेश्चन आ सकता है। मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या तैयारी करनी है और किस तरीके से तैयारी करनी है। ये ध्यान से सुनना और इसी पे काम करना। बहुत ज्यादा पढ़ोगे बेकार हो जाओगे। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, काम की चीजें पढ़नी है कि जो ऊपर बैठे हुए हैं सीबीएसई वाले जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो किस टाइप का क्वेश्चन डालने वाले हैं, हम उसी टाइप की तैयारी करके जाएंगे। हम आलतू फालतू चीजें पढ़ के अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो देखिए रिलेशन फंक्शन जो है वो 2 पार्ट में, टाइप ऑफ रिलेशन और टाइप ऑफ फंक्शन। हमारे इस 12th क्लास में यही 2 चीज पढ़नी है, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ फंक्शन। पहले हम रिलेशन की चर्चा कर देते हैं। रिलेशन के 8 अलग अलग टाइप्स हैं। उन 8 को पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ 3 टाइप पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये 3 पढ़ लोगे आपका काम चल जाएगा। अब आपको पता होगा कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि कोई एलिमेंट अगर सेट ए को बिलोंग कर रहा है तो आपको यह दिखाना पड़ता है कि ए रिलेशन के अंदर होगा, यानी 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा। सिमिलरली सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए और बी सेट ए में है और ए बी अगर रिलेशन के अंदर है तो आपको दिखाना पड़ता है कि बी ए भी रिलेशन के अंदर होगा, यानी ए अगर बी का क्लासमेट है तो बी भी ए का क्लासमेट होगा। इतनी चीज सिमेट्रिक में दिखानी पड़ती है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में दिखाना पड़ता है कि अगर ए बी सी 3 एलिमेंट है, ए बी सी ये 3 एलिमेंट किसी सेट के हैं और ए बी रिलेशन के अंदर है, बी सी भी रिलेशन के अंदर है, देयरफॉर ए सी भी रिलेशन के अंदर होगा। अगर ये दिखा दिया तो ये ट्रांजिटिव हो जाता है। जैसे अगर ए बी सी 3 लाइनें हैं, ए बी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, तो ए बी सी के पैरेलल होगा, ए सी के पैरेलल
होगा यानी ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये रिलेशन में ये तीन चीजें। अब देखो, अब तुम्हारे एग्जाम में जो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये जो रिलेशंस होते हैं, ये रिलेशन तीन टाइप के रिलेशन को डिस्क्राइब करना है तुम्हें। इंटरप्रिटेशन जो तुम्हारा होना चाहिए, समीक्षात्मक जो व्याख्या होनी चाहिए, वो 3 टाइप के रिलेशन पे होने चाहिए। कौन से 3 टाइप के रिलेशन? पहला आता है सेट से रिलेटेड रिलेशन। जैसे मान लो कोई रिलेशन आर दे दिया, यहां पे दे दिया कि 1 2 2 1 और 2 2 1 2 2 1 और 2 2। आप लोगों से ये बोलेगा कि विच टाइप ऑफ रिलेशन दैट इज विच इज गिवन इन योर स्क्रीन, ये किस टाइप का रिलेशन है? इट इज ऑप्शन दिया रहेगा, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, इस टाइप का ऑप्शन दिया होगा। तो बच्चों, जो पहला टाइप रिलेशन का होता है, सेट टाइप के रिलेशन आपको पहचान करने आना चाहिए। दूसरा जो आता है, देखिए हम आपको राय दे रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या चीजें हैं, हम पढ़ा नहीं रहे हैं, इसलिए एक एक नंबर में जो क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि 1 नंबर में आपको क्या पढ़ना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, आप जब देखोगे कहोगे अरे सर ने जो बताया था वैसे ही हमें तैयारी करना चाहिए था, हमें बहुत फायदा मिला। दूसरा जो रिलेशन होता है, ह्यूमन रिलेशन। जैसे मान लो रिलेशन आर इज इक्वल टू हो गया हस्बैंड ऑफ, और पूछ देगा आपसे 4 ऑप्शन दे देगा। एक एक नंबर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा उसकी बात मैं कर रहा हूं कि विच टाइप ऑफ रिलेशन दैट इज हस्बैंड ऑफ, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। तो बच्चों, जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि जो ह्यूमन रिलेशंस होते हैं रिफ्लेक्सिव नहीं होते, सिमेट्रिक नहीं होते, ट्रांजिटिव भी रेयर ही होते हैं, जैसे ब्रदर ऑफ, सिस्टर ऑफ, ट्रांजिटिव हो जाता है। ये हस्बैंड ऑफ ही भी ट्रांजिटिव रिलेशन ही होता है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। चलो इसकी बात मैं नहीं कर रहा है कौन क्या होता है, मैं ये बता रहा हूं आपको क्या पढ़ना है। सेट से रिलेटेड रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन और मैथमेटिकल रिलेशन, दैट मीन्स पैरेलल ऑफ, परपेंडिकुलर ऑफ, सिमिलर ऑफ, कंग्रुएंट ऑफ, लेस देन, ग्रेटर देन। ये एक एक नंबर में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके इस रिलेशन टॉपिक में। एक के बाद 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आएगा, ये मैं बता रहा हूं, गारंटीड बता रहा हूं। सीधा आएगा आइदर 4 मार्क्स, दैट मीन्स केस बेस्ड क्वेश्चंस, और 5 मार्क्स। तो कैसा क्वेश्चन आएगा? तो बच्चों, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, इक्विवेलेंट रिलेशन प्रूफ करने के लिए नहीं आता, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए ये लिख दिया, सिमेट्रिक के लिए ये लिख दिया, ट्रांजिटिव के लिए ये लिख दिया। अगर प्रूफ का क्वेश्चन है तो चेक करने वाले को नंबर देना ही पड़ता है। आज के डेट में आपको प्रिपरेशन करनी है किस टाइप के क्वेश्चंस की, चेक वेदर द गिवन रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और नॉट। ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये चेक करने का। और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको देखना है, मेरे गेस क्वेश्चन सीरीज में जुड़िए। 27 फरवरी से 7 मार्च तक 2.5 घंटे की क्लास होगी, रात के 9:30 से लेके 1 बजे तक। उसमें मैं खाली गेस क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें बताऊंगा कि 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से बताऊंगा, वही 8 क्वेश्चन आएगा, उन्हीं 8 में से एक आएगा, ये मेरी गारंटी होगी। तो आप रिलेशन की तैयारी ऐसे करोगे, सेट बेस्ड क्वेश्चंस, ह्यूमन रिलेशन टाइप क्वेश्चंस एंड मैथमेटिकल रिलेशंस, ये 1 नंबर के लिए। बट आप अगर 5 नंबर के लिए तैयारी कर रहे हो तो प्रूफ वाले क्वेश्चंस की तैयारी रेयर करना, आपको चेक करने वाली तैयारी करनी है कि इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, सिमेट्रिक और नॉट, ट्रांजिटिव और नॉट। फंक्शन की तैयारी कैसे करें, डरना मना है, बार बार मैं बोल रहा हूं, डरना मना है। जिस तरीके से बना रहा हूं उस तरीके से पढ़ोगे 80 में 80 नंबर भी आ सकते हैं। ये मेरा देखा हुआ पूरा शेड्यूल कि किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। एकदम नहीं डरना है, डरोगे रिजल्ट खराब होगा। मत डरो, फेथ करो, मेरे ऊपर विश्वास करो। अगले सीरीज में मैं लेके आऊंगा हाउ टू लर्न मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, हाउ विल यू अरेंज योर मार्क्स इन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये टॉपिक मेरा अगला होगा जस्ट, और मैं एग्जाम से पहले आप लोगों को गाइड करता रहूंगा किस तरीके से पढ़ना है। अब जैसे फंक्शन की तैयारी करनी है, फंक्शन की तैयारी करनी है, फंक्शन में मेरा वीडियो देखो,
मेरा वीडियो जो है वो डला हुआ है फंक्शन का, फंक्शन पहचानने में दिक्कत आपको होगी नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन, यहाँ पे मेनी वन इनटू की बात ही नहीं है। क्यों बात नहीं है? क्योंकि जो वन वन होगा वो मेनी वन नहीं होगा, और जो मेनी वन होगा वो वन वन नहीं होगा, और जो ऑन टू होगा वो इनटू नहीं होगा, और जो इनटू होगा वो ऑन टू नहीं होगा, और जो वन वन ऑन टू दोनों होगा वही बाइजेक्टिव होगा। तो इसमें एक नंबर में कैसा क्वेश्चन आ सकता है? जैसे दे देगा क्वेश्चन आराम से, एफ सच दैट आर इंटू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 3/5, check whether the given relation is 1-1 or not। ऐसे नहीं बोलेगा चेक वेदर, 4 ऑप्शन दे देगा। गिवन रिलेशन इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव बोथ, नाइदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंक्शन टॉपिक से आ सकते हैं, चाहे वो इंजेक्टिविटी पूछे या सर्जेक्टिविटी पूछे। 5 या 4 नंबर का क्वेश्चन जो फंक्शन से आता है, एक ही क्वेश्चन आता है जिसमें बाइजेक्टिव प्रूफ करना होता है, या बोल देगा चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और नॉट एंड जस्टिफाई योर आंसर। फंक्शन में इसके अलावा 4 या 5 नंबर में कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता। अब कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, गेस क्वेश्चन की सीरीज आपको देखनी पड़ेगी, जो मैं 27 फरवरी से शुरू करूंगा और ये 7 मार्च तक कंटिन्यूअस चलेगा। रात में अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10 PM के अराउंड होगा, 10 बजे से पहले या बाद में, अभी डिसाइड करेंगे टाइम को। तो बच्चों इस टॉपिक से डरना नहीं है। मैक्सिमम स्कूल्स में टीचर बोलते हैं टॉपिक पढ़ने वाला नहीं है, इसको छोड़ दो, इसमें क्या पढ़ना ना, पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला है। प्लेलिस्ट पे जाओ, इनका बेसिक पढ़ो, और जिस तरीके से मैंने बताया, ये सेट टाइप में चेक करना, ह्यूमन रिलेशन चेक करना, मैथमेटिकल रिलेशन चेक करना, ये चेक करने का आएगा 1 नंबर में। इंजेक्टिव चेक करना है या सर्जेक्टिव चेक करना है, छोटे मोटे फंक्शन आएगा 1 नंबर में। और 4 या 5 नंबर में इट इज वेल डिसाइडेड, कोई नहीं काट सकता। या तो चेक वेदर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और नॉट, और प्रूव दैट द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंट। रिलेशन से और फंक्शन से क्या आएगा? चेक वेदर द गिवन रिलेशन इज इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और नॉट एंड जस्टिफाई योर आंसर। और प्रूफ करने के लिए आएगा, तो प्रूफ करने के लिए आएगा प्रूव दैट द गिवन रिलेशन इज बाइजेक्टिव। मैंने जो बताया इसके हिसाब से तैयारी करो, आपको रिलेशन फंक्शन में पूरे नंबर आएंगे, कहीं दिक्कत कुछ नहीं होगी। अगले लेक्चर में मैं फिर से लेके आऊंगा कि आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मतलब एलजेब्रा पोर्शन जो है उसकी तैयारी कैसे करोगे। भरोसा रखो, मेरे सीरीज का नाम ही है मैथ्स का डर भगाना है, 95+ स्कोर लेके आना है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की गाइडलाइन लेके आपके साथ अमेजन कोच चैनल पे। आर के सिंह दोबारा से